प्रेशर की हमने कल बात की थी, तुमने देख लिया ये वीडियो कल वाले? नंबर अभी नहीं देखा, नंबर चेंज करना तो मैसेज भेज देना, ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो हमने कल बात की थी बेटा एक्सेस ऑफ प्रेशर की बात की थी, और एक्सेस ऑफ प्रेशर में हमने बात की थी कि भाई ये जो होता है 2s/r, अगर एयर बबल है या लिक्विड ड्रॉप है तो उसके अंदर तो 2s/r होता है, सो बबल होता है उसमें 4s/r होता है। ठीक है कि नहीं? ओके, तो हमारे पास जो ये है, जैसे हमने कहा यहाँ पर एक्सेस ऑफ प्रेशर होता है ना, तो एक और जनरल सी बात कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, मैं इसके स्मॉल पोर्शन को कंसीडर कर रहा हूँ। सर मान लीजिए पोर्शन कंसीडर करते हैं, तो इसकी ये यूं है, ये साइड कॉन्केव साइड होगी और ये साइड कन्वेक्स साइड। ठीक है बेटा, तो ये देखो कहां पर प्रेशर है, कॉन्केव साइड, यानी जो एक्सेस ऑफ प्रेशर होता है वो हमेशा ही कहां पर होता है बेटा, कॉन्केव साइड पर होता है। ठीक है, एक रिजल्ट हमें करना है, ये इंपॉर्टेंट वर्क लिखा भी होगा मैंने अपने यहाँ पर कि इक्वेशन नंबर 4 के बिल्कुल सामने देख सकते हो कि whenever a liquid surface is curved, कभी कर्व सरफेस आएगा जिसे हम बात भी करेंगे थोड़ा सा। ओके, द प्रेशर ऑन इट्स कनकेव साइड, तभी तो वो इस तरीके की सरफेस इधर प्रेशर ज्यादा, तभी प्रेशर क्या हो रहा है, प्रेस हो रहा है। अगर इधर प्रेशर ज्यादा होता तो ये फोर्स लगाता, तो ये चीजें क्या होती है, अंदर की तरफ मूव कर जाते हैं। बेसिकली बात, जहां प्रेशर ज्यादा होगा वहीं से तो दबेगा सरफेस, तो इस तरह से दबा हुआ है। ठीक है ना, तो क्या हो गया हमारे पास कि प्रेशर ऑन इट्स कनकेव साइड इज ग्रेटर देन द प्रेशर ऑन इट्स कन्वेक्स साइड। ठीक है, कनकेव पर हमेशा प्रेशर कन्वेक्स से ज्यादा होगा। बेटा किसकी प्रेशर की डायरेक्शन होती, किसने कहा? एक स्पेशल डायरेक्शन नहीं होती, जैसे यहाँ पर। हाँ, तो ये देखो ना, मैंने कहा कि अगर इस पोर्शन की बात करते हो, यहाँ पे तो प्रेशर काम कर रहा है, क्यों कर रहा है? ये है कि नहीं? मैं ये कहा यहाँ पे प्रेशर ज्यादा बस इस साइड के ऊपर, ये कॉन्केव साइड नहीं है। प्रेशर की तो अल्टीमेट डायरेक्शन बस एक डायरेक्शन नहीं, इसलिए हमने स्पेशल इसको क्या मान लिया था, स्केलर मान लिया था। तो प्रेशर जो होता है, ठीक है ना, यहाँ पर प्रेशर इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो पूछे आपसे पूछे यहाँ प्रेशर किस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में, यहाँ पर देखो ये है, इस तरीके से हर पॉइंट पे डायरेक्शन बता सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी है प्रेशर के अंदर। ओके, तो कॉन्केव जो साइड होगी हमेशा वहां पर प्रेशर कन्वेक्स से हमेशा ज्यादा होगा। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं बेटा एक कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी जो होती है बेटा एक वेरी नैरो ट्यूब होती है, स्मॉल डायमीटर वाली ट्यूब होती है, ठीक है कि नहीं, जिसका डायमीटर बड़ा नेग्लिजिबल सा डायमीटर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप क्लिनिकल थर्मामीटर की बात करते हैं और उस थर्मामीटर के अंदर जब आप देखते हैं तो क्या होता है, ब्लैक सी लाइन दिखाई देती है, बिल्कुल लाइन सी। तो वो जो बारीक लाइन है क्या वो मरकरी का लेवल होता है, मरकरी लाइन जो फॉल कर रहा होता है बेटा उसके अंदर। तो जो मरकरी है, ठीक है ना, तो वो जिस ट्यूब के अंदर मूव कर रहा है, पूरा थर्मामीटर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जिसके अंदर वो मरकरी होता है, थिन सी लाइन होती है, तो वो जो ट्यूब जिसके अंदर मरकरी लाइन फोल्ड कर रहा है वो क्या कहलाता है बेटा, आपका कैपिलरी कहलाता है। ठीक है कि नहीं? आप बिल्कुल एक नया कोट खरीद कर लेकर मटका खरीद के लेके आए है ना, और जब उसमें पानी भरते हैं तो उसकी आउटर सरफेस गीली हो जाती है। इट हैज वेरी थिन कैपिलरीज इन इट, जिसकी हेल्प से वाटर क्या होता है, बाहर आता है, नेक्ड आई से विजिबल भी नहीं होती है, ठीक है ना, फिर भी उसमें होता है, तभी तो आउटर सरफेस क्या होता है हमारा, गीला होता है ना, और स्किन हैज कैपिलरीज, वरना पसीना कैसे बाहर आता है स्किन में से, इट हैज थिन कैपिलरीज इन इट। अभी दिवाली गई, हम सबने दिए जलाए हुए हैं, तो जो हम कॉटन पिक लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, ऑयल राइज करता है ऊपर, तो उसके अंदर भी क्या होती है, थिन कैपिलरीज होती हैं। मतलब इट इज कैपिलरी क्या हुआ, मतलब हम जो साइंटिफिकली फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं कि ग्लास, ये एग्जांपल मैंने इसलिए दिए सारे कि आप ये समझ सकें कितना डायमीटर होता होगा इसका, वेरी वेरी स्मॉल डायमीटर की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। अदरवाइज हमने लिखा है यहाँ पे इट इज अ फाइन ग्लास ट्यूब, जनरली समझ गए ना, लैब्स में तो ग्लास की कैपिलरी ट्यूब लेते हैं, हैविंग वेरी नैरो वेरी स्मॉल डायमीटर एंड यूनिफॉर्म बोर थ्रू आउट, ये नहीं कि एक जगह डायमीटर ज्यादा हो कहीं पे डायमीटर कम हो, कैपिलरी नहीं थ्रू आउट द लेंथ यूनिफॉर्म बोर, बोर जो होता है होल के लिए यूज होता है,
ठीक है, कि उसके अंदर जो होल है पूरे में उसका डायमीटर एक जैसा होगा। ये वाली बात करते हैं हम। कुछ लिक्विड्स अभी हम वही डिस्कस करना है हमने। जैसे वाटर का अंदर डिप किया मैंने, जैसे ये वाटर है, इसके अंदर मान लीजिए मैंने कैपिलरी डिप कर दी, ये समझो आप माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं तब आपको वाइट दिखाई दे रही है, ठीक है ना, अगर इतना डायमीटर नहीं होता है टेस्ट ट्यूब बन गई। ओके, तो क्या होता है वाटर जैसे लिक्विड जो होते हैं बेटा, दे राइज इन द कैपिलरी। अभी मैंने इसका थोड़ी देर बाद से बात करेंगे, ठीक है ना। सिमिलरली मान लीजिए एक कंटेनर में मरकरी है, गैस होता है मरकरी, 13.6 टाइम ज्यादा होती है इसकी डेंसिटी वाटर के मुकाबले। कैपिलरी ट्यूब इसके अंदर डिप कर दी मैंने, इट इज फाउंड कैपिलरी के अंदर मरकरी का लेवल ये चीज बढ़ा है। मैंने इसका नहीं बना रहा हूं, इसको हम समझेंगे थोड़ा सा, मतलब सिंपल सी बात है। मींस कहने का क्या है, कुछ लिक्विड कैपिलरीज में राइज करते हैं। आज के लेक्चर में हमने यही ढूंढना है क्यों राइज करते हैं और कितना राइज करते हैं, सीधी दोनों चीजें ढूंढनी हमने, पहले उसका रीजन एंड देन आफ्टर क्यों, ठीक है ना। और कुछ लिक्विड क्या होते हैं बेटा, कैपिलरी के अंदर फॉल कर जाते हैं, एंड ये जो प्रोसेस ऑफ राइज और फॉल ऑफ द लिक्विड है, इसी को हम बोलते हैं बेटा कैपिलरी रिएक्शन या कैपिलरिटी भी कहते हैं इसको, ठीक है। मतलब काफी रीजन हमने आज ढूंढना है। तो यानी हमने पहली बात तो लिक्विड्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक वो लिक्विड वाटर लाइक लिक्विड, वाटर लाइक लिक्विड वो लिक्विड होते हैं बेटा, इनको हम जनरल बोलते हैं व्हिच वेट्स द walls of the container। वाटर कंटेनर जिस भी कंटेनर में डालोगे उस कंटेनर की वॉल्स को गीला कर देता है कि नहीं कर देता है। इसके अंदर मैं कुछ भी रहा था, एडहेसिव फोर्स ज्यादा हुई है कोहेसिव। एडहेसिव फोर्सेस जो होते हैं बेटा वो ज्यादा होते हैं किससे, कोहेसिव फोर्सेस से। थोड़ा सा समझो, मेरे पास मान लीजिए ये कैपिलरी है, यहाँ पर मॉलिक्यूल है, एडहेसिव फोर्स यानी ग्लास ट्यूब के मॉलिक्यूल्स इसको अपनी तरफ खींचेंगे, ये एडहेसिव हो गया, ठीक है। और वाटर मॉलिक्यूल्स इसको अपनी तरफ इधर वाले खींचेंगे, इधर वाले खींचेंगे, तो नेट रिजल्टेंट इधर वाले खींचेंगे, बिल्कुल इधर से कुछ रिजल्टेंट चला जाएगा, वैसे फोर्स हो गया बेटा। और आप कह रहे हैं क्योंकि these weights the walls of the container, तो इसका मतलब क्या हो गया, एडहेसिव जो होंगे वो कोहेसिव से क्या होंगे, ज्यादा होंगे बेटा, ठीक है ना। मुझे इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, मैंने बता दिया Fa जो है वो Fc से बड़ा है। अगली बात रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, क्या बनाएंगे, पैरेललोग्राम बनाएंगे, ठीक है। लेकिन वो पैरेललोग्राम में ये बड़ा वेक्टर है और ये छोटा, तो जो रिजल्टेंट आएगा इसका जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा। एंड कल परसों हमने बात की थी जब न्यूमेरिकल्स में करवाना था, ठीक है ना, कि भाई एक क्वेश्चन आया था सरफेस तिरछा हो गया तो एंगल निकालने वाला था, तो मैंने एक बात लिखवाई थी कि जो सरफेस होता है वो रिजल्टेंट फोर्स के हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। यानी आप इसका परपेंडिकुलर आप ड्रा करें, ये मेरा नेट फोर्स हो गया, हल्का समझना है, ये रिजल्ट याद करना है। पर ये तो सीधा कहूं, इसका केमिस्ट्री वाला नहीं बता रखा, जो मैं बताऊंगा ना ये केमिस्ट्री वाला मुझसे पहले तुम्हें बता रखा होगा, लेकिन वो आया कहां से वो समझा रहा हूं। तो अब जो होगा इसका 90 डिग्री, ये 90 यू है बेटा, इसका 90 में बनाओ, क्या चला देगा। तो भाई जो मेरा लिक्विड की टॉप लेयर होगी, सरफेस होगी, वो यूं होगी, जिसका ये टेंजेंट बनेगा, मेनिस्कस बोलते हैं। इस टॉप मोस्ट लेयर को क्या बोलते हैं बेटा, क्या होता है, मेनिस्कस होता है। और वाटर लाइक लिक्विड्स जो होते हैं केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, उनका क्या होता है, कनकेव अपवर्ड मेनिस्कस होता है। यदि ऊपर से देखो तो वो कनकेव दिखाई देती है, ठीक है। और इसलिए जस्ट लैब में सब जा ही नहीं पाए आप लोग, अदरवाइज लैब में बताया जाता है कि जब रीडिंग लेनी हो टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो वाटर जब होता है कंटेनर में, इसके सामने जो रीडिंग आएगी वो रीडिंग मानी जाती है, लोअर मेनिस्कस बोलते हैं इसको, ये पढ़ा जाता है प्रैक्टिकली, ठीक है। तो वही बात अब क्या हो गया, यहाँ भी इसको भी टच कर रहा है और इसको मानना रीडिंग, तो हमेशा लोअर मेनिस्कस पढ़ना सिखाते हैं। खैर वो प्रैक्टिकल की बात है, पर ये समझ में आया। जो कनकेव मेनिस्कस, मेनिस्कस टॉप मोस्ट लेयर को बोलते हैं, तो मेनिस्कस कैसा हुआ, कनकेव अपवर्ड। कैसे पता चला,
क्योंकि इस मेनिस्कस पे जो टेंजेंट होगा वो मेरे रिजल्टेंट फोर्स के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और चूंकि एडहेसिव फोर्सेस कोहेसिव फोर्सेस से ज्यादा है इस केस में। ओके, तो मेनिस्कस कैसा आ गया, कनकेव अपवर्ड। देखो केस 1 लिखा होगा बेटा, द लिक्विड which wet the walls of the container like water, adhesive are stronger than cohesive, liquid meniscus is concave upward। समझते हैं ना, ऊपर से देखने पे concave है, ठीक है ना, अदरवाइज तो नीचे से देखेगा तो कन्वेक्स हो जाएगा, तो ये बताना पड़ेगा कि अपवर्ड मतलब ऊपर से देखना है। एंड इट राइजेस इन द कैपिलरी ट्यूब। तो मैं चाहूंगा यहाँ पर थोड़ी जगह है ये डायग्राम बना लो, हल्का सा आपको उसका फायदा करेगा, ठीक है। कैसे बना रखा, क्या बना रखा है, ये एडहेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव बड़े हैं तो रिजल्टेंट इसकी तरफ बेंड हो गया, बाहर की तरफ आ जाएगा, और जो टॉप सरफेस होती है मेनिस्कस का जो टेंजेंट होता है वो हमेशा रिजल्टेंट फोर्स के परपेंडिकुलर होता है। इसका परपेंडिकुलर लगा दिया मैंने, यहां से ला दिया। क्या बोल रहे हैं, क्या परपेंडिकुलर होता है? मेनिस्कस का जो टेंजेंट होता है, अगर हम इसको बोलते हैं मेनिस्कस इज अंडरस्टूड, अगर कराउड है कराउड में क्या ले जाएगा, टेंजेंट, वो हमेशा रिजल्टेंट फोर्स के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। ये रिजल्टेंट फोर्स होता है। दूसरे जो लिक्विड्स होते हैं मैंने कहा, which do not wet the walls of the container, which do not wet the walls of the container like mercury beta, now they do not wet the walls of the container, तो इसका कौन से फोर्स चाहिए हमें, कोहेसिव की कंडीशन में क्या हो जाएगा, एडहेसिव फोर्स हो गया, ठीक है ना। उनका मेनिस्कस देखो कैसा बनेगा, ये वाली बात है, ये एडहेसिव छोटा है और कोहेसिव इस बार बड़ा है, ठीक है कि नहीं बेटा, ठीक है। तो रिजल्टेंट जो आएगा कुछ नहीं आएगा, ये पैरेललोग्राम कुछ नहीं बनेगा, नहीं बनेगा तो रिजल्टेंट फोर्स वैसे भी तरफ सीधी बात है, रिजल्टेंट फोर्स हमेशा कहां जाता है, बड़े वाले फोर्स के पास जाता है, ठीक है। अब इसका परपेंडिकुलर देखो मिल जाएगा, तो हमारा जो मेनिस्कस होगा बेटा वो होता है, ये बन जाता है। मरकरी जो होता है उसका मेनिस्कस कनकेव ना कन्वेक्स अपवर्ड होता है, और इसमें अपर मेनिस्कस पढ़ा जाता है लाइन में रीडिंग, ठीक है। कन्वेक्स जो टॉप पॉइंट होता है ना उसको रीडिंग पे लेते हैं, तो इस तरीके से इसका जो मेनिस्कस होगा वो क्या बनेगा हमारा, कन्वेक्स अपवर्ड। एंड जब अभी हम देखेंगे कैपिलरी ट्यूब में जब हम डिप करेंगे बेटा इसको, तो दिस लिक्विड लेवल फॉल्स, और वो हमने विद रीजन ढूंढना है कि कुछ लिक्विड राइज क्यों कर रहे हैं और कुछ लिक्विड फॉल क्यों कर रहे हैं। डेफिनेटली मेनिस्कस का बहुत बड़ा रोल आएगा उसमें। तो हमें तो मतलब ये फोर्सेस थोड़ा सा समझने हैं, बाकी तो अल्टीमेटली ये काम आना है, मेरे तो रिजल्ट काम आना है, ठीक है। तो ये केमिस्ट्री में भी आती है दोनों चीजें, ये वाटर का मेनिस्कस, ठीक है ना, कनकेव होता है, और मरकरी का कन्वेक्स अपवर्ड होता है। तो ये एक्चुअली एडहेसिव और कोहेसिव की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है नेट जो शेप बनती है इसकी। इससे पहले कि मैं राइज और फॉल समझाऊं आप लोगों को, एक टर्म और पढ़ानी है मैंने, एंगल ऑफ कांटेक्ट। देखो क्या है एंगल ऑफ कांटेक्ट, तो ये देखो यार, ये कैपिलरी है, नो डाउट विद प्लस एंड से ना समझ लेंगे। ये वाटर लाइक लिक्विड, ये मैंने करके ऊपर बना दिया मैंने। यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉलिड लिक्विड एंड एयर तीनों एक साथ कांटेक्ट में आ रहे हैं। यहाँ पर आपने दो टेंजेंट ड्रा करने हैं, एक टेंजेंट तो
लिक्विड मेनिस्कस पे कर दिया बेटा, और दूसरा सॉलिड सरफेस पे। अब सॉलिड सरफेस पे दो टेंजेंट हो सकते हैं, एक यहाँ भी हो सकता है टेंजेंट और एक इधर भी हो सकता है, लेकिन चूंकि मेरा चैप्टर लिक्विड का चल रहा है, मुझे प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड पढ़नी है, कौन सा टेंजेंट लें जो लिक्विड के अंदर जा रहा है, ये वाला टेंजेंट लेंगे बेटा। इन दोनों टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल बन गया बेटा, ये एंगल क्या कहलाता है मेरा, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। The angle between tangent drawn to the liquid meniscus and to the solid surface inside the liquid. इन दोनों टेंजेंट्स के बीच जो एंगल हो गया वो एंगल क्या हो गया मेरा, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। यानी बॉटम लाइन जो लिक्विड हो गई, दिस वाइज द पार्ट्स ऑफ द कंटेनर जिनकी बात करते हो बेटा, उनमें ये एंगल यानी कि एक्यूट एंगल, दिस एंगल विल बी एक्यूट। जैसे मैंने ग्लास की कैपिलरी है और उसमें आपने वाटर डाला हुआ है, तो उसके अंदर ये जो एंगल आता है ये 1 डिग्री का बहुत कम होता है, इतना बड़ा एंगल नहीं होता है, इसमें दाने के का बार-बार बता रहा हूं कैपिलरी में 8 डिग्री का होता है बेटा ये। इसलिए बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में वो सोल्व करते वक्त आपको 0 डिग्री का देगा, लेट द एंगल टू बी 0 डिग्री, एक सोल्व कर सके ना आप। मान लीजिए cos 8 sin 8 कहां से लाओगे, या थोड़ी होती, मुझे टेबल मिलती नहीं आती बार मुझे, तो क्या करते हैं cos 0 कर देगा, tan sin जिसको आप सोल्व करते हैं, ठीक है, तो 8 डिग्री को 0 डिग्री। दूसरे कौन से लिक्विड है, इट डू नॉट वेट द बाज ऑफ द कंटेनर, जरा ये यूं है मेनिस्कस, एक टेंजेंट यहां जाएगा, दूसरा टेंजेंट यहां जाएगा बेटा, ये देखो 90 से बड़ा है नहीं, मरकरी लाइक जो लिक्विड होते हैं बेटा, ठीक है नहीं है, उनके अंदर थीटा क्या बन जाएगा आपका, ओब्यूज बन जाएगा। मरकरी लाइक लिक्विड्स के अंदर दिस विल बी ओब्यूज एंगल, ठीक है। जैसे ग्लास में, ग्लास के साथ मरकरी, ग्लास और मरकरी, ये 140 डिग्री का एंगल होता है। वही बात है कि न्यूमेरिकल्स वाला वो इसको 135 में कन्वर्ट कर देता है, न्यूमेरिकल देते हो तो 135 ले लो, ठीक है ना, इवन तो अगर एमसीक्यू में हम 10 भी जाए तो 135 लेके सोल्व कर देते हैं, अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा, क्योंकि sin 135 या cos 135 45 वाली वैल्यूज होती है, ठीक है कि नहीं, sin 135 ये होता है, बता देता हूं न्यूमेरिकल यूज पड़ेगी, y वाला को दिक्कत हो सकती है 1/√2 होता है, और sin 135 ना cos 135 माइनस जरूरत पड़ेगी आपको, इसलिए मैंने पहले बता दिया है, ठीक है ना। 140 को तो मैं सोल्व नहीं कर सकता ऐसा, तो समझ आ गया बेटा। तो कहता है कि एंगल ऑफ कांटेक्ट जो हो गया, ठीक है ना, इसी तरीके से एक स्पेशल लिखा गया नीचे नीचे, जहां पे जहां राइज ऑफ लिक्विड थ्रू होता है, वहां पे देखो, फॉर प्योर वाटर, प्योर वाटर की बात कर रहे हैं, ठीक है, टैप वाटर इज नॉट प्योर वाटर, आपको पता है, ठीक है ना, प्योर वाटर और सिल्वर सरफेस होगा, तो उसमें ये जो एंगल होता है ये पूरा अपना 90 डिग्री का, ठीक है, ये एंगल कितना हो जाता है आपका 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है, क्योंकि प्योर वाटर में एडहेसिव कोएसिव दोनों क्या होते हैं, बराबर स्ट्रेंथ के, ठीक है। तो खैर जनरली यूज ही नहीं करेगा वो प्योर वाटर इक्वेशन, तो आपके साथ रहेगा ही न्यूमेरिकल्स में, ठीक है, तो लिक्विड सरफेस जो होता है वहां पे प्लेन बन जाता है। खैर एक बात लिखी गई, देखो, वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड्स ऑन नंबर 1 नेचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड इन कांटेक्ट, देख रहे हो कौन सा सॉलिड और लिक्विड कांटेक्ट में, अकॉर्डिंगली बेटा वैल्यू क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। दूसरा टेंपरेचर ऑफ द लिक्विड, यस ये पॉइंट देखते हैं, पर कुछ आइडिया लगाओ, मान लो मैं लिक्विड का टेंपरेचर बढ़ा रहा हूं, क्या लगता है एंगल ऑफ कांटेक्ट पे क्या एक्सपेंड करेगा कोई लिक्विड जो है, ठीक है ना, मान लीजिए इस तरीके से होगा, तो ये भी क्या होगा, एक्सपेंड करेगा, तो बल्कि लिख भी सकते हैं, नोट भी सकते हैं, इसमें निकाल लीजिए ना, तो ये क्वेश्चन में तो आ सकता है, विद इंक्रीज इन टेंपरेचर, विद इंक्रीज इन टेंपरेचर, जगह ढूंढ के लिख लीजिएगा या नीचे लिख लीजिएगा, नीचे नोट करके लिख लो, वहां पे जगह भी नहीं है जहां टेंपरेचर लिखा गया, विद इंक्रीज इन टेंपरेचर द एंगल ऑफ कांटेक्ट, angle of contact increases, angle of contact increases, तो तीसरा क्या लिखते हैं, मीडियम,
लिक्विड के ऊपर मीडियम कौन है? अब देखिए कि ये जो मैंने पहले बताई है ये वहां पे चला ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो फायदा में कोई और मीडियम भर दूं बेटा, मान लीजिए एयर के बजाय कोई ज्यादा डेंस मटेरियल वाला भर दूं, तो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो क्या करेगा इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना? तो एंगल ऑफ कांटेक्ट अकॉर्डिंगली जो मीडियम की वजह से क्या होगा, चेंज हो जाएगा। पर मैं जनरलाइज करके कुछ नहीं कहूंगा उसको ना, यू नो डिपेंड करेगा कौन सा मीडियम डाला है आपने, क्या किया उसमें, ठीक है ना। शुरुआत मैंने कहा कि कुछ लिक्विड राइज करते हैं कैपिलरी ट्यूब में बेटा, और कुछ लिक्विड फॉल करते हैं कैपिलरी ट्यूब के अंदर, ठीक है कि नहीं? तो भाई ऐसा करो, इस आर्टिकल को ना यहाँ काट मार दो, मैं दूसरे तरीके से करवा रहा हूँ उसको ना, पीछे लिखेंगे आप लोग ना, राइज ऑफ सेम आर्टिकल, ठीक है ना? मैं दूसरे तरीके से करवा रहा हूँ, बाद में घर जाके पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, इसको भी अपनी मर्जी है, ठीक है? नहीं पढ़ेंगे, एक बार पढ़ लेना बहुत होता है। तो दूसरा अच्छा तरीका, छोटा तरीका है, उससे करवा रहा हूँ। जल्दी तो इसको पीछे देखना है, मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो, काटा मारने वाला छोड़ नहीं देना है। जिन्होंने सीरियसली +1 के एग्जाम देने हैं भाई, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉर +1 एग्जामिनेशंस, ठीक है ना? तो भी काम तो आएगा ही, ठीक है ना? तो सीरियसली बात करिए, एग्जाम तो सब नहीं देने, तुमने भी देने, हाँ सीरियसली, इसलिए मैंने सीरियसली वर्ड लगाया है, मैंने खुद ही लगाया सीरियसली, बाकी तो पता नहीं सीरियसली का तो सब नॉन सीरियस हो जाए, घर बैठ के देने में सब कुछ सर सारा आपके नोट्स से कितने ग्रेविटेशन की डेरिवेटिव्स वगैरह वेरी बैड रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है ना? प्लीज हमारे नहीं प्लीज, ठीक है? हमारे पास rise of liquid, please see rise of liquid in capillary rise of liquid in capillary tube, और इसे हम एसेंट फार्मूला भी कहते हैं। This is also called ascent formula. देखो भाई, मान लीजिए ये कोई वाटर लाइक लिक्विड है, ठीक है ना? वाटर लाइक लिक्विड, मैं राइस की बात कर रहा हूँ ना, which wets the walls of the container, which wets the walls। ऐसा लिक्विड है, लेट अस सपोज इसकी सरफेस टेंशन S है, डेंसिटी कितनी है बेटा? रो, रो डेंसिटी एंड S सरफेस टेंशन है, ठीक है? अब मान लीजिए मैंने इसके अंदर एक कैपिलरी डिप कर दी बेटा, ठीक है ना, जिसकी रेडियस है स्मॉल r, कैपिलरी की रेडियस स्मॉल r। इसमें कुछ लिक्विड राइज करता है, मान लीजिए ये हो गया। हमने अभी कहा लोअर मेनिस्कस पढ़ते हैं बेटा, h हाइट तक लिक्विड राइज कर दिया, ठीक है? मैं यहाँ एक पॉइंट ले रहा हूँ बेटा, एक यहां से देखिएगा, एक इसके जस्ट नीचे यहाँ पे ले रहा हूँ B, हाँ A मैंने लिखा है, A यहाँ ले रहा हूँ मैं, ये जस्ट इसके नीचे ले रहा हूँ, एडिशन कह सकते हैं आप, ठीक है? इसमें डिस्कस करने से दौड़ाते हैं, मेनिस्कस की कब एक रेडियस होगी, इस मेनिस्कस को अगर ध्यान से देखो, अब कहने कनकेव है या कन्वेक्स है, ठीक है कि नहीं है? जो भी है, कन्वेक्स मिरर था या कनकेव मिरर था, उसकी अपनी एक रेडियस होती थी जिसको आप रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते थे, उसका अपना एक सेंटर होता था जिसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते थे, ठीक है कि नहीं? तो इसकी तो अगर मैं यहाँ पर देखूं, इसका कहीं सेंटर होगा और इसकी अपनी एक रेडियस होगी कैपिटल R,
क्यों सर वो उस कैपिलरी ट्यूब में एकदम सेम देखो इस स्क्वायर रूट पूरा करो, ठीक है ना, स्क्वायर अलग चीज है ना, कैपिलरी भी तो अलग चीज है, ये अलग चीज है बिल्कुल, ठीक है। तो आर क्या चीज है क्या, दैट इज आर इज रेडियस ऑफ मेनिस्कस, आर इज रेडियस ऑफ मेनिस्कस, ये लिखिए ना। हाँ जी, एक पे कितना प्रेशर है, एक पर प्रेशर है एक, ये एटमॉस्फेयर ही है, तीनों की तरफ ये एटमॉस्फेयर ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। ओपन है ट्यूब, जो ट्यूब ओपन है तो क्या रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा। अब आ गया बी पर प्रेशर, हाँ इसे बोलो बी का मैंने प्रेशर पूछा, P नॉट प्लस माइनस आएगा, माइनस आएगा यहाँ पे। पहली बात तो हम ये डिसाइड कर लें भाई, शायद इतना बोलने के बाद इतना दिमाग में तो आ गया होगा, किसी चीज बात है एक एक्सेस ऑफ प्रेशर की कॉन्सेप्ट लगेगी। अभी देखो ना एक्सेस ऑफ प्रेशर किस साइड पे होता था, कन्वेक्स पे कॉनकेव पे, कॉनकेव मैंने अभी बताया था एक्सेस ऑफ प्रेशर किधर है, कॉनकेव, यहां पर प्रेशर ज्यादा होगा कॉनकेव साइड पे, यहां जाओगे तो प्रेशर कम हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा P0 माइनस 2S बाई R हो जाएगा, P2 समझ में आया। एक्सेस ऑफ प्रेशर किधर ज्यादा होता है, हमेशा एक्सेस ऑफ प्रेशर होता है कहां पे, कॉनकेव साइड पर होता है, तो ए कॉनकेव पर और बी कहां है, कन्वेक्स, कन्वेक्स पे तो प्रेशर हमेशा कम होता है, तो 2S माइनस R कम हो जाएगा, तो प्रेशर बी बिल्कुल ठीक है, जो ए पर है माइनस 2S बाई R, ये हो जाएगा P एटमॉस्फेयर माइनस 2S बाई R, हो सही ठीक है। यहाँ आ गए के अंदर सी पॉइंट, जो कुछ कल परसों में जो भी प्रेशर मैं सबका यूज कर रहा हूँ, जो पीबी था उसमें कितना हमसे ऐड हो जाएगा HROG है ना बेटा, अच्छा ठीक है, एचसी पीबी में HROG और ऐड करके हम बिल्कुल ठीक बात है, वैसे स्केल में भी वैसे थोड़े कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये आ गया ये एटमॉस्फेयर माइनस 2S बाई R प्लस HROG, यहाँ पे डी पॉइंट सेम सी वाला, मैं इधर से नहीं देख रहा, मैं बाहर से देख रहा हूँ, P नोट एटमॉस्फेयर होगा कि नहीं होगा बताओ, मैं अंदर से नहीं देख रहा हूँ, मैं पहले बाहर से देख रहा हूँ, बाहर से कितना होगा, ओपन टू एयर है, ओपन टू एयर है तो डी पर P एटमॉस्फेयर होगा, और पास्कल लॉ क्या कहता है, सी और डी पर प्रेशर क्या होगा, एक हॉरिजॉन्टल लेवल पर तो प्रेशर क्या होगा बेटा, सेम होगा अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, कर दे कौन अच्छा तो नहीं आ सकता बेटा, यहाँ पे प्रेशर इसने कम नहीं कर दिया, बल्कि हमने प्रेशर कम कर दिया भाई, यहाँ जितना कम हुआ है यहाँ पर मीडियम पास है, सेम मीडियम है, ये तो वाटर है, अगर एक है जो भी है, अगर एक लिक्विड में, हमने कल यूट्यूब में भी किया था ऐसा, मरकरी था एक ऑयल डाल दिया था, अगर एक लिक्विड के अंदर एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, यूं तो मरकरी में यहां पर तो क्या था, इसमें जगह खाली आ गई थी, तब भी इस पॉइंट और इस पॉइंट पर क्या था, सेम प्रेशर, यदि ऊपर कुछ भी हम उससे कोई लेना देना नहीं है, समझ में आ गया बेटा, अगर एक लेयर है ऐसे कहीं ले लेना, यहां पे ले लेना, यहां पे प्रेशर सेम मिलेगा एक लिक्विड के अंदर, ये बात इंपॉर्टेंट ठीक है। तो एक हॉरिजॉन्टल लेयर पर हमेशा प्रेशर क्या आएगा, सेम, चाहे इधर मीडियम कुछ और, तभी तो हमारी क्या आई थी, लेंथ अलग अलग आती है, मरकरी वाले यूट्यूब वाले सारे ऐसे क्वेश्चन सोल्व होंगे असाइनमेंट में, जो भी है यूट्यूब पर ठीक है कि नहीं हमारे पास,
हम लोग ये कंफ्यूजन, हमारे जमाने में यूट्यूब का एक ही मतलब होता था, यूट्यूब यही समझते थे, अब तो यूट्यूब का तो सब लोग समझते हैं ना। एनी आई थिंक दैट इज वेरी हेल्पफुल नाउ टुडे, वेयर यूट्यूब यूज पर दिक्कत होती है लोगों को। एनी हाउ आगे कितना h is 2s upon r rho g। सर ये कैपिलरी में डालने से प्रेशर कम क्यों हुआ? वो तो मैंने वैसे बोल दिया कंकेव सरफेस है। तो कंकेव सरफेस बना इसलिए कम हुआ, कंकेव सरफेस। लेकिन वैसे अगर मैं इधर देखूं तो इसके ऊपर भी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लगा। ए पर है ना, अगर ये प्लेन होता तब ठीक है, ऊपर नीचे दोनों तरफ प्रेशर क्या होता है सेम, सीधी बात है भाई, ये कंकेव हो गया, इसका मतलब क्या, यहाँ पे से ज्यादा तभी प्रेस करता है, नीचे प्रेशर कम है। अगर मान लीजिए यहाँ भी एटमॉस्फेरिक है, यहाँ भी एटमॉस्फेरिक होता है, दोनों तरफ बराबर की टक्कर होती है, सरफेस कैसा रहता है, हॉरिजॉन्टल रहता है, चेंज होगा। तो एक्स्ट्रा वाला प्रेशर कहां से आया? कौन सा एक्स्ट्रा वाला? ये यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक फोर्सेस ऑफ सरफेस टेंशन की तो भाई, फोर्सेस ऑफ सरफेस टेंशन एक फोर्स में लगाएंगे, उनकी वजह से तो प्रेशर क्रिएट होगा, वो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट कर देंगे, फोर्सेस ऑफ सरफेस टेंशन रिस्पांसिबल है। अगर लिक्विड की सरफेस टेंशन ना हो खत्म काम, फिर सब सारा आइडियल करो, E2S/R देख वैसे ही पता लग रहा है, इसका रोल है सरफेस टेंशन की वजह से आ रहा है, पर ये चूंकि हमारे से कैलकुलेट कर चुके हैं, इसलिए हम वेट इन सब का फोर्स और सब लेके क्या है, सीधा 2S/R यूज कर दिया। ठीक है, लेकिन अब समस्या क्या आ गई, R क्या चीज है, न्यूमेरिकल में इसकी रेडियस दी हुई होगी, ऑब्वियस है, करें नहीं हम कैपिलरी की दी हुई होगी, मेनिस्कस की तो रियरली किसी न्यूमेरिकल में वो रेडियस देखा, तो अब समस्या आ गई इसको रेडियस के साथ रिलेट करना। पर पहले अगर यहां पे कोई डाउट है तो मैं डाउट करूंगा, क्योंकि वो एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल पर है। सर मतलब जैसे वो भी तो कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेगा, कौन हम करें एस्ट्रोलॉजी करें मना क्या, लेकिन ये कंकेव से ऑलरेडी पहले हम हो चुका है, ये तो स्टेप वाइज करते हैं हम, सीधी बात है, जितना ये सरफेस टेंशन ने कम किया, कोई वेट ने और समझ लो कंपनसेट कर, सरफेस टेंशन कम कर रही है यहां पे 2S/R, और प्लस में फिर क्या होगा, फिर एक टर्म माइनस कर रही है प्लस कर रही है, इसलिए दोनों पे क्या आ सकता है, वापस वही टर्म आ सकता है, ठीक है ना। वास्तव का सीधा सीधा लाके एक लिक्विड के अंदर लिख नहीं पाते, एक लिक्विड के अंदर अलग अलग लिक्विड हो तब नहीं कर सकते, आप रूल लगा सकते, एक लिक्विड के अंदर तो एक हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर की वैल्यू क्या रहेगी बेटा, सेम, ठीक है। सामने का ए पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बी पर क्योंकि वो कॉन्वेक्स साइड पर है प्रेशर कम हो जाएगा, कितना कम हो जाएगा, 2S/R हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। फिर और नीचे ऑफ वेट बढ़ता है, यहां तक पहुंचते हैं एनर्जी और बढ़ गया, सब लोग इसने कम किया और सिस्टम ने बढ़ा दिया, सो दैट हम वापस वहीं पहुंच गए जहां से शुरू किया था हमने, पीयर एटमॉस्फेरिक, ठीक है। नाउ सी, तो थोड़ा सा मैंने वाइड करके दिखा रहा हूं बेटा, ये मेरा मेनिस्कस है, इसको अभी भी आप कह रहे थे ये कौन सा एंगल पे है, एंगल, ठीक है। पहले मेनिस्कस इज ए पार्ट ऑफ स्फीयर, कोई भी कॉन्केव कॉन्वेक्स कोई भी मिरर हो, इज ए पार्ट ऑफ द स्फीयर बेटा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लीजिए C है, ये रेडियस है, ठीक है। तो ओ ले लो सर, वो सी कंफ्यूजन हो, C अच्छा ले ले चुका ये लो, ठीक है बेटा। और ये क्या स्मॉल आ रहा है, कैपिलरी की रेडियस है कि नहीं होता, ठीक है। सेंटर ऑफ कैपिलरी और स्मॉल होता है, क्या ये एंगल बता सकते हो, इसलिए सिंपल टर्म तक कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ थीटा, थीटा चेक करो, थीटा ही आना चाहिए, देखो ये और वर्टिकल, ये पूरा कितना होना चाहिए था, ये थीटा कितना हो जाए 90 माइनस थीटा, ये टेंजेंट, ये रेडियस, ये पूरा कितना होना चाहिए, ये 90 माइनस थीटा, ये कितना हो जाए बेटा, बना दीजिएगा यहाँ पे फिर आना चाहिए, कितना बड़ा है? हाँ भैया तो बस मुझे नहीं वो दूसरा एक तरीका, ये का तरीका अडॉप्ट कर रखा है, गलत नहीं है, ठीक है ना, पर ये ज्यादा समझ में भी आता है, छोटा तरीका है ये करके आ जाओ, ज्यादा अच्छा, ये इजीली समझ में आ जाएगा आप लोग को ना, उसमें थोड़ी सी और कैलकुलेशन ज्यादा लगता है, कोई मुश्किल काम नहीं है, वो भी ठीक गलत नहीं है वो,
इसका मतलब ओडेस कैपिलरी का ओडेस कैपिलरी का सेंटर है, ठीक है। यानी एक्सिस पे पॉइंट है सेंटर, तो क्या लेंगे हम, एक्सिस से पास करने वाला पॉइंट है, और जो ओ है वो मेरे सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट लैंग्वेज में बोलेंगे। ओके, कर्व सरफेस के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता है, आर को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। ओके, आर बाय आर cos थीटा 1 by r cos थीटा by r। तो करते हैं ऐसा आ गया बस, it is 2s cos theta 1 by r किसने पूरा आ गया अपॉन r रो cos थीटा का फॉर्मूला। तो भाई ये फार्मूला क्या कहलाता है मेरा, एसेंट फार्मूला। तो अभी हमने कहा वाटर लाइक लिक्विड्स के लिए थीटा की वैल्यू एक्यूट होती है 90 से कम, 90 से कम तो कोस की वैल्यू प्लस में, कोस राइज की वैल्यू प्लस में, लिक्विड राइज। मरकरी लाइक फार्मूला यही है, मरकरी लाइक लिक्विड्स में थीटा मिल जाता है ऑब्वियस सेकंड क्वाड्रेंट 90 से बड़ा कोस माइनस दैट्स माइनस, इंस्टेड ऑफ राइजिंग लिक्विड क्या करेंगे और सेम फार्मूला उसी केस में क्या कहलाएगा, डिसेंट फार्मूला, फार्मूला सेम ही रहेगा, ठीक है। इसी को हम वाटर लाइक लिक्विड्स में क्या कह देंगे, एसेंट फार्मूला, ठीक है ना बेटा, और उसके अंदर हम क्या बोल देंगे इसको, डिसेंट फार्मूला। दोनों की प्लस थीटा का रोल है बस सारा का सारा, तो cos थीटा अगर एक्यूट है तो प्लस में आ जाएगी, ऑब्ट्यूज है तो माइनस में आ जाएगी, ठीक है। समझ आ गया, उसी पेज पे आ जाओ एक बार। अब समस्या क्या आ जाती है, मान लो इस फार्मूले से मैंने h निकाल, ठीक है, और मेरे पास h की वैल्यू आ गई मान लो 10 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू दे रखी होंगे मैंने, h निकाल लिया 10 सेंटीमीटर, और मुझे टेस्ट ट्यूब भी 6 सेंटीमीटर की दे रखी है, टेस्ट ट्यूब इन द सेंस कैपिलरी ट्यूब, उसकी हाइट टोटल हाइट 6 दे रखी है। लिक्विड कितने हाइट तक जाना था, 10 सेंटीमीटर तक फार्मूला कह रहा है, और कैपिलरी की हाइट ही अवेलेबल, जो लेंथ हाइट इज लेंथ की बात कर रहा हूं, वो है 6 सेंटीमीटर। व्हाट विल हैपन टू द वो ओवरफ्लो कर जाएगा, मैं बार बार ऐसे पूछ रहा हूं, तो रीजनिंग सच में बहुत वीक है, मैंने कई बार बोल चुका हूं, आप सोचा था पूछ रहा हूं स्पेशली, कुछ तो खास बात है ही है, वाटर कभी भी ओवरफ्लो नहीं करे, सारे मटके खाली नहीं मटके खुले जाए और करे ओवरफ्लो कर जाएगा, मटकों का आउटर सरफेस गीला हो जाता है, पर कभी देखा है मटके पूरा खाली हो जाता है वहां, तो खाली तो नहीं हुआ, बाहर तो नहीं, आप तो कह रहे हो ना बाहर निकल जाएगा, बाहर थोड़ी निकलना शुरू हो जाता है, कभी भी नहीं, अभी वही चेक करना है, कभी भी पहली बात ये याद रखो, कैपिलरी में लिक्विड ओवरफ्लो नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, वही अंडर द हेडिंग अभी इसमें आपको मिल गया होगा, ठीक है ना, ये तो हमने है ना इनसफिशिएंट है, 22 पेज पे आ जाओ, 21 वाला मैंने करवाई आप लोगों को, कहता है राइज ऑफ लिक्विड इन द कैपिलरी ट्यूब ऑफ इनसफिशिएंट हाइट, समझ आ गया ना, इनसफिशिएंट वाला कि जो हाइट h जिस हाइट तक लिक्विड राइज करेगा वो कैपिलरी ट्यूब की लेंथ से ही ज्यादा दे दी जाएगी, तो क्या होगा देखो बेटा, तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, अभी ये फार्मूला से पहले यहां ये अलग कर दिया है, क्योंकि आप लोगों को 2s अपॉन r रो r is the radius of the meniscus, ये आ गया hr is 2s rho 0, एक पर्टिकुलर टेंपरेचर पे सब कुछ कांस्टेंट, टेंपरेचर चेंज करने से सरफेस टेंशन भी चेंज होती है, गैस की भी चेंज होती है, वो तो फिर बहुत सारे पैरामीटर्स की बात है, पर एक पर्टिकुलर टेंपरेचर में क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, यानी HR की प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगी, इनका कांस्टेंट आएगी, यानी कि हम इसमें लिख सकते हैं H1R1 और इसमें लिख सकते हैं अगर हाइट कम होगी तो रेडियस क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, मींस रेडियस ज्यादा होगी,
आपका जो मेनिस्कस है बेटा वो अपनी शेप बदलना शुरू कर देगा। कैसे? ये स्ट्रेट शेप यूं था, ठीक है, इसकी रेडियस क्यों है? अब ये यूं करते थे, रेडियस बढ़ी हो जाएगी, ठीक है, और रेडियस बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। फ्लैट सरफेस के लिए, प्लेन सरफेस के लिए, प्लेन मिरर के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर इंफिनिटी। प्लेन सरफेस की रेडियस क्या होती है? इंफिनिटी। से अर्थ है स्फेरिकल है, और मेरे को आपको कभी नहीं दिखाई देती स्फेरिकल। बट ये ग्लोब देखा हमने, मैं बोला ना चीज है, ये नहीं तुम्हारे घर कहां पे फ्लैट सरफेस पे बने हुए हैं, रोड हमारे फ्लैट सरफेसेस के ऊपर है, ठीक है कि नहीं है? क्यों नहीं दिखता हमें स्फेरिकल कर्व? क्यों नहीं दिखता? क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ इज वेरी वेरी लार्ज, 6400 किलोमीटर है। इतना बड़ा स्फीयर है कि हमारी आंखों के सामने से जो पास कर रहा है वो प्लेन सरफेस है, ठीक है। जो सरफेस बड़ा होगा बेटा, तो ये याद रखना, प्लेन मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर इंफिनिटी होती है, इसलिए फोकल लेंथ इंफिनिटी होती है, ठीक है, प्लेन मिरर के केस में। तो जैसे जैसे प्लेन की तरफ होता जाएगा इसकी रेडियस क्या होती जा रही है बेटा? बढ़ती जा रही है, ठीक है। इस तरीके से ऊपर एट द मोस्ट क्या हो जाएगा? फुल भर जाएगा, और जैसे ही फुल भरेगा हम फ्लैट सरफेस हो गया तो एंगल 90 बन जाएगा कि बन जाएगा? तो उस फार्मूले के हिसाब से हम और राइज करना बंद। समझ में आया? मींस ट्यूब फुल भर जाएगी लेकिन कभी भी जो लिक्विड है वो ओवरफ्लो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। लेकिन ये बात याद रखनी, किसी भी सूरत में कई तरीके से क्वेश्चन घुमा के देगा वो आपको। जैसे फॉर एग्जांपल सैटेलाइट में हमने कैपिलरी का एक्सपेरिमेंट कर लिया, फ्री फॉलिंग लिफ्ट के अंदर हमने कैपिलरी का एक्सपेरिमेंट कर लिया, G0 का हमारा ध्यान जाएगा G0 ये पता है हमें, सैटेलाइट है कैपिलरी में इफेक्टिव G क्या आ जाएगा? 0। x क्या आ गया? इंफिनिटी आ गया। तो इसमें इंफिनिटी की ऑप्शन दी हुई होती है, ओवरफ्लो की दी हुई होती है, गलत सारी ऑप्शन। h उस केस में क्या हो गया? L तो तक भर जाएगा, ठीक है, और कभी भी ओवरफ्लो नहीं करेगा। इंफिनिटी तो लॉजिकल ऐसे कहां जाएगा इंफिनिटी? तो समझ में आ गया क्या? L मतलब L मींस लेंथ ऑफ द ट्यूब, ट्यूब एट द मोस्ट ऊपर तक भर सकता है, बस उससे ज्यादा नहीं होगा किसी भी। ये ध्यान रखना, क्लियर हो गया मेरी बात? समझ में आया क्या? क्यों? क्योंकि वो मेनिस्कस जो अपनी शेप चेंज कर लेगा। 23 पेज पे शायद लिखा गया है, देखो r dash will be greater than r, क्योंकि h कम हो गया तो नई रेडियस जो होगी वो पुरानी से ज्यादा हो जाएगी। Hence in capillary tube of insufficient height the liquid rises to the top and form a new meniscus of radius r dash, but liquid will never overflow, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 यही लिखा हुआ है, देखो in gravity free space liquid rises to top of the capillary tube, not to infinity। मतलब ये आता है कि capillary tube of length 6 cm है ना, an experiment is done in satellite, तो to what height it will rise? 10 cm। आंसर उसमें दिया होगा, ठीक है। और वो भी हम ये मान कर चल रहे हैं, और वो एक्चुअली अंडरस्टूड होता है कि उसमें ऑप्शन 6 होती है, कि बस हमने यहाँ इसको टच किया हुआ है, जस्ट इमर्स किया हुआ है, अदरवाइज तो 6 सब कुछ पोर्शन के अंदर भी तो जाएगा, पर वो हम ये मान लेते हैं जस्ट हल्का सा टिक किया हुआ है, बस ये कर रखा है। तो 6 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, मतलब इसलिए हम उसका आंसर कर देंगे 6 आंसर, ठीक है। नोट नंबर 1 है कैपिलरी को मतलब बिल्कुल वाटर के सरफेस में रखते हैं, बिल्कुल नीचे देखो थोड़ा डिप कर देते हैं, वैसा हम डिप करते हैं, इसलिए डिप करते हैं, ठीक है। बाकी उस क्वेश्चन में मैं कह रहा हूं कि ये मान लेते हैं कि जिस हमने क्या किया इसको लिख दिया हुआ है, तो एट द मोस्ट 6 सेंटीमीटर से ज्यादा तो राइज कर ही नहीं सकता। राइज एक्चुअली ये होगा ना, ये वाला राइज नहीं माना जाता, इस सरफेस से ऊपर कितना गया वो राइज माना जाएगा ना, ठीक है। इस सरफेस से ऊपर वाला राइज माना जाएगा, वो तो इस लेंथ से वही तो मैं कह रहा हूँ, उससे लेंथ से कम हो जाएगा, पर एट द मोस्ट कितना हो सकता है भाई? मैं ये कह रहा हूं ना, इसका भी मान लेंगे और चीजें हिडन अंडरस्टूड होती है, बस एक यू एक्चुअली इसे जस्ट टच करके तो एट द मोस्ट ही हो सकते हैं ना, उससे ज्यादा नहीं सकते। अंदर तो और कम हो जाएगा, वो बताएगा फिर कितने सेंटीमीटर, मान लो 1 सेंटीमीटर अंदर है, वो बताना पड़ेगा उसको, 5 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर जो जितना अंदर डाल देगा उससे बचा हुआ बाहर है। मिले जिस दिन वो क्वेश्चन मुझे लेके आना, मिले तो क्वेश्चन दिखाना, बेटा इतने साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, मुझे क्वेश्चन मिलना तो चाहिए ना। जब आप इस साल ही अगर कोई इंस्टीट्यूट क्रिएट कर रहा हो तो बात अलग है, आज तक किसी ने क्रिएट नहीं किया सर, ठीक है। ये क्वेश्चन के हिसाब से लिखे गए नोट कि आपको जो ऑप्शंस में कैसे कैसे चीजें मिलेंगी। नोट नंबर 1 है, 3 पॉइंट में तीसरा तो पढ़ा दिया। हाइट टू विच लिक्विड राइजेस इन द कैपिलरी ट्यूब इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द कैपिलरी ट्यूब। हाइट की बात कर रहा है ना कि लेंथ की बात कर रहा है, ये बात सुन लें। अगर वो बात करता है आपसे कैपिलरी जो है
बेटा इसके अंदर लैच हाइट तक लिक्विड राइज किया, अब हमने इसको यूं कर दिया, ठीक है। तो लिक्विड अभी भी कितनी हाइट तक राइज करेगा, हाइट के ये चीज है। अगर लेंथ की बात करता है तो लेंथ एक्स इस केस में लो, इस केस में लेंथ बढ़ गई नहीं बढ़ गई, वो आप एंगल निकाल दें, ठीक है ना। पहले कितनी लेंथ होगी, लेंथ और हाइट अलग चीजें हैं इस केस में। ये लिखा है फिर पढ़ लो, हाइट टू व्हिच लिक्विड राइजेस in the capillary tube is independent of inclination of capillary tube or its depth। अब आ गई ये बात, below the free surface of the liquid। आपने इसके अंदर 1 सेंटीमीटर डिप करो, 2 सेंटीमीटर डिप करो, हाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उतनी हाइट तक लिक्विड राइज प्रोवाइड सफिशिएंट लेंथ की ट्यूब अवेलेबल। डायग्राम देख सकते हो, ठीक है। पहला दूसरा डायग्राम में क्या फर्क है, पहले दूसरी कैपिलरी में डेप्थ अलग अलग दिखा रखी है, और तीसरे में मैंने ये दिखाया आपको इंक्लिनेशन हो गया। तो हाइट सेम, मतलब के बाद क्या, हाइट पूछिए तो सेम, लेंथ पूछिए तो ट्रिग्नोमेट्री लगा देना, ऐसा कौन है cos थीटा sin थीटा जो बन रहा है इसके अंदर लिक्विड का अमाउंट भी सेम रहेगा ना, अमाउंट ऑफ लेंथ चेंज होगी तो सीधी सी बात है a into l होगा वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। अब आएगा मास कितना है, ऐसा हाइट तक लिक्विड राइज किया, इट इज आप दे रखी थी बेटा, mass of the liquid राइज निकालो मैं, वॉल्यूम हो गया pi r square h into rho, pi r square h into rho, और h अगर भी निकाला हमने, pi r square h हो गया 2s cos theta upon r rho g into rho, उसे rho कर दिया, एक r से r है, सीधे सीधे मैं बाकी छोड़ रहा हूँ, मास बाकी सब कांस्टेंट है, ध्यान से रखो, रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएंगे, ठीक है। रेडियस को डबल कर दो, मास भी क्या हो जाएगा डबल। क्यों, ये अगर ध्यान है हमें तो थोड़ा क्वेश्चन हो जाएगा मेरा, अदरवाइज तो सॉल्व करना पड़ेगा, स्टेप लगाने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो सीधा सीधा ये लिखा होगा मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे जो नीचे r को जी था, ये उसका रेडियस था ना, इसका सोचो